वेलकम बैक एवरीवन। तो हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। और अब हम एक और टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेड है चाइल्ड डेवलपमेंट से, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चाइल्ड के ऊपर इसका इफेक्ट बहुत पड़ता है। और वो टॉपिक है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। ये क्या होता है? सोशलाइजेशन टर्म पहले भी आई है, जब हम स्टेजेस पढ़ रहे थे ना, उसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था। तो इस वीडियो में हम और बात करने वाले हैं सोशलाइजेशन के बारे में। क्या होता है सोशलाइजेशन, क्या होता है सामाजिकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना और देखते हैं कि क्या है ये, और इसके बारे में और जितने सब टॉपिक्स इसमें बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। क्या होता है ये सोशलाइजेशन? तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, कि किस तरह से डिफाइन किया जाएगा सोशलाइजेशन को, कि होता क्या है। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन सोशलाइजेशन की मैंने वहां पे भी बताया था। सोशलाइजेशन क्या है? देखो, जब दुनिया में बच्चा आया तो दुनिया के बारे में उसको उस टाइम तो पता था नहीं, तो दुनिया के बारे में वो सीखना शुरू करता है, दुनिया के बारे में वो जानना शुरू करता है, दुनिया के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना शुरू करता है, दुनिया के कस्टम्स को, कल्चर को फॉलो करना शुरू करता है। जैसे हम कहते हैं ना, बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट करो बड़ों को, कोई बड़ा आ रहा है तो उसको नमस्ते करो, इस तरह की चीजें। फिर आपकी जो संस्कृति है उसकी जो चली आ रही है मान्यताएं, उनको फॉलो करना बच्चे करने लग जाते हैं धीरे धीरे पेरेंट्स को देख के। तो ये सब चीजें है सोशलाइजेशन। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहली चीज तो इसकी डेफिनेशन में जो आएगी वो आएगी एडप्टिंग टू सोसाइटी। तो आप या हम बच्चे की अगर बात करें तो वो अपने आप को समाज के अकॉर्डिंग ढालना शुरू करता है, और उसको हम बोलते हैं एडप्टिंग टू द सोसाइटी। तो वो सोशलाइजेशन का पार्ट है, वो सोशलाइजेशन की डेफिनेशन का पार्ट है। इसी तरह से एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीफ। अब बच्चा अपने समाज में एक्वायरिंग वैल्यूज, मूल्यों को अपने अंदर भरता है। जिस समाज में वो है उसके जो मूल्य हैं, कि अच्छा क्या माना जाता है, बुरा क्या माना जाता है, वो बिलीफ, वो वैल्यूज, वो मूल्य बच्चा अपने अंदर भरता है। ये भी सोशलाइजेशन का मतलब पार्ट है। इसी तरह से जिस समाज में वो है वो वहां के कस्टम सीखता है। तो लर्निंग कस्टम्स, मतलब वो जो कल्चर है उसके अंदर क्या क्या चलता है, उसके कस्टम्स को सीखता है, उनको फॉलो करता है। ये भी सोशलाइजेशन है। फिर बच्चा उसी समाज में कुछ स्किल्स को सीखता है, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, कौशल। तो ये सब चीजें हैं जो कि सोशलाइजेशन का पार्ट है, मतलब सोशलाइजेशन की डेफिनेशन है। तो बच्चा जिस समाज में, उस समाज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, वो है एडप्टिंग। जिस समाज में है उस समाज के मूल्यों को अपने अंदर भरता है, उस समाज के कस्टम्स को, मान्यताओं को अपने अंदर भरता है, उस समाज के अकॉर्डिंग स्किल्स एक्वायर करता है। तो ये सब चीजें क्या है? ये है सोशलाइजेशन की डेफिनेशन। अब बात करते हैं ये सोशलाइजेशन हेल्पफुल क्यों है। मतलब सोशलाइजेशन होता है, ठीक है, होता है, बट इससे कुछ फायदा होता है क्या? सोशलाइजेशन से कुछ फायदा होता है? तो सोशलाइजेशन इज हेल्पफुल। हाउ हेल्पफुल? सबसे पहली चीज, ह्यूमन जो है, हम क्या है? हम है सोशल एनिमल्स। हम अकेले रह नहीं सकते। मतलब हम बिल्कुल, अगर एक इंसान बिल्कुल आइसोलेटेड है ना तो वो पागल सा हो जाएगा, ये सच्चाई है। तो हम ह्यूमंस जो है वो हम सोशल एनिमल्स हैं। हमें हमारे डेवलपमेंट के लिए, पर्टिकुलरली हमारे इमोशनल डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी की बहुत जरूरत है। आपका फिजिकल डेवलपमेंट अकेले हो सकता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कुछ हद तक अकेले हो सकता है, साथ में थोड़ा सोसाइटी का हेल्प चाहिए। बट पर्टिकुलरली इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अच्छे इमोशनल डेवलपमेंट में क्या? सोशलाइजेशन, लोगों के बीच रहना, लोगों के साथ घुल मिल के रहना। तो इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता है, इमोशनल सपोर्ट। तो लोग ना अच्छा फील करते हैं जब वो किसी ग्रुप के पार्ट होते हैं। अगर कोई एक इंसान बिल्कुल अकेला है तो अच्छा फील नहीं करता, बट अगर आप किसी ग्रुप के पार्ट, वो ग्रुप कास्ट का ग्रुप हो सकता है, वो रिलीजन का ग्रुप हो सकता है, वो कल्चर का ग्रुप हो सकता है, तो उसका पार्ट हम बनकर अपने आप को बड़ा अच्छा हमें फील होता है। तो ये चीज है कि सोशलाइजेशन से इमोशनल सपोर्ट मिलता है, या हम बोले इमोशनल डेवलपमेंट में सपोर्ट मिलता है। और बाकी सोशल एनिमल हम हैं ही। तो सोशल एनिमल क्यों? अगर हम हैं तो हम बन जाते हैं सोशलाइजेशन के थ्रू एक्टिव मेंबर। हम अपनी सोसाइटी के एक्टिव मेंबर बन जाते हैं सोशलाइजेशन की वजह से। अगर सोशलाइजेशन नहीं होगा तो हम
अपनी सोसाइटी का पार्ट नहीं बन पाएंगे, मतलब हमारे अंदर अजीब सी फीलिंग रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं जब सोशलाइजेशन होता है तो उससे हमारे अंदर की नेगेटिविटी कम होती है। नेगेटिविटी को कम करने में बहुत हेल्पफुल है सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन बहुत हेल्पफुल चीज है। सोशलाइजेशन को हम ये नहीं कह सकते कि बेकार की चीज है, सोशलाइजेशन बहुत काम की चीज है। अब सोशलाइजेशन कौन करता है, सोशलाइजेशन किसकी वजह से होता है? तो बहुत सारी एजेंसीज हैं सोशलाइजेशन की, बहुत सारे एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के। तो अब हम पढ़ते हैं एजेंसीज एंड एजेंट्स। एजेंसीज एंड एजेंट्स मतलब किसकी वजह से सोशलाइजेशन होता है, कौन है जिसकी वजह से हमारा सामाजिकरण होता है। देखिए, आपका सामाजिकरण आपके घर की वजह से होता है ना? आप स्कूल जाते हो, स्कूल की वजह से होता है। घर में माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनकी वजह से होता है। स्कूल में टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी वजह से होता है। फिर आप प्लेग्राउंड खेलने जाते हो, वहां पे होता है। सोशलाइजेशन एक ऐसी चीज है जो कि हर जगह होता है। पहली चीज तो ये होता है हर जगह, एवरीवेयर। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां सोशलाइजेशन ना होता हो। सोशलाइजेशन हर जगह होता है। तो घर में भी होता है। सबसे पहली चीज तो होम। ये जो घर है ये है प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब क्या है इसका? देखिए, आपका सबसे पहला सोशलाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है। तो आपका सबसे पहला सोशलाइजेशन, सामाजिकरण कहां से स्टार्ट होता है? घर से। ठीक है, तो घर से क्योंकि सबसे पहला सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है, इसलिए हम बोलते हैं सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी, प्राथमिक जो है एजेंसी, वो कौन सी है? घर। और घर में कौन है? माता पिता, भाई बहन, दादा दादी या फैमिली। अगर मैं एक शॉर्ट टर्म बोलूं तो फैमिली। तो फैमिली भी क्या है? प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। माता पिता क्या है? प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। भाई बहन क्या है? प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो घर के अंदर कौन है? फैमिली। तो फैमिली क्या है? प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। और इनकी वजह से होता है। अब इसमें पेरेंट्स आते हैं, सिबलिंग्स आते हैं। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, पेरेंट्स मतलब माता पिता। अब माता पिता के अलावा दादा दादी, नाना नानी ये भी हो सकते हैं, बुआ चाचा ये भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब फैमिली। और फैमिली क्या है? प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन या प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। फिर आप घर से बाहर निकलते हो, जब थोड़े बड़े होते हो तो घर से बाहर निकल के आप कहां जाते हो? आप दो जगह जाते हो। एक तो आप जाते हो स्कूल में, स्कूल के अलावा घर के पड़ोस में, नेबरहुड। तो आप घर से निकल के स्कूल जाते हो और पड़ोस, मतलब जब आप थोड़े बड़े हो, बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो घर के बाहर जाके खेलना शुरू करते हैं। तो वो नेबरहुड है घर के आसपास का। फिर वो थोड़े से और बड़े होकर स्कूल जाना शुरू करते हैं, मतलब सेम एज में नेबरहुड और स्कूल वो जाना शुरू करते हैं। 3-4 साल के आसपास बच्चा घर के बाहर निकल के खेलना शुरू करता है और बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। तो ये दोनों चीजें होती हैं। अब स्कूल और नेबरहुड भी एजेंसी हैं या एजेंट है सोशलाइजेशन के, बट कौन से वाले? स्कूल के अंदर कौन है? स्कूल के अंदर है टीचर्स। नेबरहुड में कौन है? फ्रेंड्स या पीयर्स भी बोलते हैं इनको। तो फ्रेंड्स या पीयर्स। नेबरहुड में कौन है? फ्रेंड्स या पीयर्स। या स्कूल में भी हो सकते हैं। तो टीचर्स हैं, पीयर्स हैं, पीयर्स, और ये स्कूल में भी हैं, नेबरहुड में भी है, दोनों जगह हैं। तो नेबरहुड में पीयर्स हैं, स्कूल में टीचर्स और पीयर्स दोनों हैं। तो ये जो दोनों हैं इनकी वजह से भी सोशलाइजेशन होता है, स्कूल और नेबरहुड की वजह से। और ये जो है ये है सेकेंडरी एजेंट या सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये कौन है? ये है सेकेंडरी। सेकेंडरी, बट सेकेंडरी होने के साथ साथ ये मेन एजेंसी है सोशलाइजेशन की। ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन आए बच्चे का सामाजिकरण सबसे ज्यादा किन की वजह से होता है, घर की वजह से या स्कूल की वजह से, आंसर होगा स्कूल की वजह से। अगर क्वेश्चन आए सबसे पहला सामाजिकरण किसकी वजह से होता है, तो आंसर आएगा घर की वजह से। अगर क्वेश्चन है सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कौन सी है, स्कूल है, बट स्कूल मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है, घर से ज्यादा महत्व स्कूल का है। ध्यान से सुनिएगा, शुरुआत घर में होती है बट घर से ज्यादा महत्व स्कूल का है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नई रिसर्च हमें बताती है कि स्कूल है मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। और स्कूल में ध्यान से सुनिएगा, हम बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते, वो पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं, बट स्कूल का मेन पर्पस सोशलाइजेशन है। तो स्कूल का मेन पर्पस क्या है? सोशलाइजेशन, इसलिए वो मेन एजेंसी है सोशलाइजेशन। तो स्कूल का बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चों के सामाजिकरण पे। बच्चों का सामाजिकरण स्कूल की वजह से काफी हद तक होता है।
तो स्कूल को हम इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि स्कूल की वैल्यू बहुत ज्यादा है, स्कूल की वैल्यू हद से ज्यादा है। वहां पे आप बहुत कुछ सीखते हो, यही सब चीजें जो हम बात कर रहे थे, स्किल्स सीखते हो, कस्टम सीखते हो, वैल्यू सीखते हो, सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना सीखते हो। तो ये मेन काम स्कूल में हो रहा होता है, घर से स्टार्ट जरूर होता है, बट घर का कंट्रीब्यूशन कम रह जाता है। जैसे बच्चा स्कूल पहुंचता है तो स्कूल का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। तो स्कूल है मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, स्कूल है सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, नेबरहुड है सेकेंडरी एजुकेशन। नेबरहुड मेन नहीं है, मेन कौन है? स्कूल। नेबरहुड है, जरूरत है, जैसे घर की जरूरत है। तो स्कूल एंड नेबरहुड जो है सेकेंडरी एजेंसी है, बट पर्टिकुलरली अगर स्कूल की बात करें तो वो मेन एजेंसी है सोशलाइजेशन की। बट ये सोशलाइजेशन हर जगह होता है। अब यहाँ पे टीचर्स और पीयर्स कर रहे हैं ये, मगर सोशलाइजेशन तो हर जगह होता है ना। आप बाल कटवाने जाते हो, सैलून में जाते हो, ठीक है, वहां पे भी सोशलाइजेशन होता है। आप हॉस्पिटल में जाते हो डॉक्टर को दिखाने या दवाई लेने, वहां पे भी सोशलाइजेशन होता है। आप मूवी देखने जाते हो, जब मूवी देखने जाते हो वहां पे भी सोशलाइजेशन होता है। आप घूमने जाते हो और घूमने के लिए आप एडवेंचर पार्क जाते हो, वहां पे भी सोशलाइजेशन होता है। इसके अलावा आप ट्रैवल करते हो बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, वहां पे भी सोशलाइजेशन होता है। तो सोशलाइजेशन जो है इट अकर्स एवरीवेयर, ये हर जगह होता है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम ये कह सके कि सोशलाइजेशन नहीं होता है। सोशलाइजेशन हर जगह होता है और होता रहेगा। बट अब इनमें जहां जहां सोशलाइजेशन हो रहा है, इनको हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज में बांटते हैं? एजेंसीज या एजेंट्स को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, एक्टिव एंड पैसिव, ये क्या होता है? हर वो चीज जहां पे बच्चा एक्टिव है, जहां पे बच्चा दूसरों के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। जैसे कि स्कूल, स्कूल एक एक्टिव एजेंसी है। यहां पे बच्चा जाता है और बच्चों के साथ बात करता है, टीचर के साथ बातचीत करता है, तो इंटरैक्शन होता है ना। बट कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे इंटरैक्शन नहीं होता है, जहां पे आप जाते हो और लोग हैं बट आपका उनके साथ बातचीत नहीं हो रही। कैसी जगह है वो? कौन सी जगह है वो? लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी। तो पब्लिक लाइब्रेरी में आप गए, वहां जाके आप बैठे और वहां जाके आप पढ़ते हो, बुक्स ढूंढते हो, पढ़ते हो, बट आपस में बातचीत कितनी कम होती है। स्कूल जितनी तो नहीं होती, घर जितनी भी नहीं, बहुत बहुत रेयरली होती है ना। हाँ, लाइब्रेरी के बाहर आके हो सकती है, बट लाइब्रेरी के अंदर इट इज नॉट अलाउड, जनरली अलाउ नहीं होता ना कि आप बातचीत करो। तो लाइब्रेरी कैसी है? पैसिव। सामाजिकरण हो रहा है, वहां आप दूसरे को देख कर सीख रहे हो, उससे इंटरैक्ट, बातचीत करके नहीं सीख रहे, ठीक है। तो दूसरे के व्यवहार को देखकर आप अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हो, अपने व्यवहार में चेंज ला सकते हो, बट वहां पे आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो, उन लोगों के साथ इंटरैक्शन नहीं हो रहा है। तो पैसिव एजेंसी वो जहां पे इंटरैक्शन ना हो, एक्टिव एजेंसी वो जहां पे इंटरैक्शन हो। एक्टिव एजेंसी बहुत सारी है। तो आप स्कूल जाते हो, एक्टिव एजेंसी है। आप प्लेग्राउंड जाते हो, एक्टिव एजेंसी। आप जिम जाते हो, वो एक्टिव एजेंसी है। बट लाइब्रेरी पैसिव एजेंसी, वहां पे बातचीत बहुत कम होती है, ठीक है। इसी तरह से आप बाल कटवाने सैलून में जाते हो, हेयर कटिंग सैलून, और वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, बट उनसे बात हमारी थोड़ी कम होती है, बहुत रेयरली होती है, तो वो भी पैसिव जैसा कहा जा सकता है। बट मेनली पैसिव एजेंसी लाइब्रेरी है, जहां पे बातचीत तो होती नहीं है। तो जहां पे भी आपका इंटरैक्शन ना हो रहा हो, वो पैसिव एजेंसी है, और जहां पे इंटरैक्शन बहुत अच्छे से हो रहा हो, वो एक्टिव एजेंसी है, ठीक है। तो इंटरैक्शन है असली चीज जो इन दोनों को सेपरेट करती है। तो यहां पे इंटरैक्शन होगा, यहां पे इंटरैक्शन नहीं होगा। अब सोशलाइजेशन की बात करें तो स्टेजेस की बात करते हैं हम। सोशलाइजेशन एंड स्टेजेस, या स्टेजेस एंड सोशलाइजेशन, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको स्टेजेस जब हमने पढ़ी थी चाइल्ड डेवलपमेंट की तब लग गया। यहां पे मैं फिर से उसी चीज को बताऊंगा, थोड़ा और अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर बात करें स्टेजेस के, नंबर ही डाल देते हैं। प्री नेटल, तो प्री नेटल स्टेज में कितना सोशलाइजेशन होता है? ये 9 मंथ्स का पीरियड था, आपको अगर याद हो। यहां पे हमें आइडिया ही नहीं है, नो आइडिया। यहां पे हम पता लगा ही नहीं सकते कि भाई सोशलाइजेशन होता है नहीं होता है, कितना होता है। क्यों? बच्चा दुनिया में आए तो तब तो हम देखें, तो सोशलाइजेशन हमें पता ही नहीं, कुछ नहीं पता हमें, मतलब प्री नेटल में सोशलाइजेशन का हमें कुछ नहीं पता। दूसरी स्टेज थी, अगर आपको याद हो, इनफेंसी। इनफेंसी था जन्म से लेके 2 साल तक, है ना। अब इसमें बच्चा कहां रहता है? बच्चा रहता है घर में, घर में रहता है। तो मेन जो एजेंसी है, अगर क्वेश्चन आए इनफेंसी में सोशलाइजेशन की मेन एजेंसी कौन सी है, या मुख्यतः समाजीकरण किसकी वजह से होता है, तो आंसर होगा घर
परिवार। तो इनफेंसी में होम, फैमिली, और फैमिली में सब आते हैं, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब लोग, ठीक है, अंकल आंट्स। तो घर की वजह से होता है, परिवार की वजह से होता है, तो परिवार के लोगों की वजह से इनफेंसी में सोशलाइजेशन होता है, आपको ये समझना है। और यही है प्राइमरी सोशलाइजेशन। अभी बच्चा घर से बाहर नहीं निकला है तो उसका प्राथमिक स्तर का समाजीकरण हो रहा है, सबसे बेसिक वाला। इससे आगे जाएगा, मतलब जब बच्चा घर से बाहर निकलेगा, थर्ड स्टेज में आने का, तब और तरह का सोशलाइजेशन होगा। अब बात करते हैं तीसरी स्टेज की, जो थी अर्ली चाइल्डहुड। ये था लगभग 2 से लेकर 6 साल तक का टाइम, अगर आपको याद रहा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज, क्वेश्चन अगर आए, सबसे ज्यादा तेज स्पीड से सोशलाइजेशन का होता है, यहां पे होता है। तो सबसे पहले तो फास्टेस्ट सोशलाइजेशन, तो सबसे तेज गति से सोशलाइजेशन होता है अर्ली चाइल्डहुड में। पहली चीज तो आपको ये समझनी है। तो इतनी ज्यादा स्पीड कहीं नहीं होगी, यहां पे सबसे ज्यादा होगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है, इस एज का बच्चा घर से बाहर निकल के नेबरहुड, पड़ोस में जाता है, खेलना शुरू करता है। इस एज का बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाकर खेलना शुरू, लोगों के साथ मिलना शुरू करता है। तो जितनी स्पीड से यहां पे होगा सोशलाइजेशन, उसके बाद जाके ना स्लो हो जाता है। इससे पहले भी स्लो था, उसके आगे जाके भी स्लो हो जाएगा, रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, बंद नहीं होगा, बट स्लो हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आए सबसे ज्यादा तेज स्पीड से सोशलाइजेशन कहां होता है? अर्ली चाइल्डहुड में होता है। और किसकी वजह से होता है? अर्ली चाइल्डहुड में सोशलाइजेशन किसकी वजह से होता है? स्कूल, बच्चा स्कूल गया। नेबरहुड, बच्चा पड़ोस में गया, खेलता है वहां पे। स्कूल में कौन है? टीचर्स एंड पेरेंट्स। नेबरहुड में कौन है? फ्रेंड्स। सॉरी, स्कूल में टीचर्स एंड पेरेंट्स नहीं, स्कूल में टीचर्स एंड पियर्स। तो स्कूल में कौन है? टीचर्स एंड पियर्स। नेबरहुड में कौन है? फ्रेंड्स। तो फास्टेस्ट सोशलाइजेशन इनकी वजह से होता है। बच्चा स्कूल में जाके बहुत कुछ सीखता है, बच्चा घर से बाहर निकल के बहुत कुछ सीखता है, लोगों से बहुत कुछ सीखता है, मित्रों से बहुत कुछ सीखता है, टीचर से बहुत कुछ सीखता है। तो फास्टेस्ट होता है पहली चीज, टीचर्स की वजह से होता है, पियर्स की वजह से होता है। बच्चा एक्टिव मेंबर बन जाता है अपने पियर ग्रुप का। ध्यान से सुनिए, यहां पे पहली बार ऐसा होता है। आगे भी एक्टिव रहेगा वो आगे की स्टेजेस में, बट पहली बार एक्टिव मेंबर कब बनता है अपने ग्रुप का, फ्रेंड सर्कल का? अर्ली चाइल्डहुड में। तो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा पहली बार एक्टिव मेंबर बन जाता है ग्रुप का। और ये जो सोशलाइजेशन हो रहा है स्कूल, और इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सोशलाइजेशन। और स्कूल जो है वो है मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। घर नहीं है, घर प्राइमरी है, स्कूल सेकेंडरी है, नेबरहुड सेकेंडरी है, बट स्कूल मेन है। सबसे ज्यादा सोशलाइजेशन अगर कहीं होता है तो वो स्कूल में होता है। ये है रियलिटी, ये रिसर्च में निकल के आया। हम अपनी तरफ से मतलब कुछ नहीं कह सकते, बट रिसर्च जो बता रही है वो यही बता रही है, स्कूल में सबसे ज्यादा सोशलाइजेशन होता है, जितना और कहीं नहीं होता। अब बच्चा जब इससे और आगे जाता है, इससे और आगे जाएगा बच्चा मिडल एंड लेट चाइल्डहुड। मिडल एंड लेट चाइल्डहुड। तो मिडल एंड लेट चाइल्डहुड जो कि 6 से लेकर 11 साल तक का पीरियड है, यहां पे क्या होता है? यहां पे भी वही हो रहा है, बच्चा स्कूल की वजह से अपना सोशलाइजेशन जो उसका हो रहा है वो स्कूल की वजह से हो रहा है। अच्छा, यहां पे थर्ड में लिखा नहीं, बट वो फोर्थ और थर्ड दोनों में सेम और आगे भी रहेगा। एक और चीज जुड़ जाती है, वो क्या है? वो है मास मीडिया। वो अर्ली चाइल्डहुड में लिखा नहीं है, बट वहां भी होता है। मास मीडिया में क्या आता है? टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट। तो ये सब चीजें भी अब बच्चे के सोशलाइजेशन पर अपना प्रभाव डालना शुरू करती हैं। तो वो अर्ली चाइल्डहुड में भी होता था, बच्चा टीवी देखता है, कार्टून देखता है, जो भी देखता है टीवी में। फिर जब इस एज में आता है 6 से 11, तो वो थोड़ा पढ़ना लिखना और अच्छे से सीख जाता है। तो वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, मैगजीन्स पढ़ता है, टीवी बहुत अच्छे से और देख सकता है। पहले उसको इतना समझ में नहीं आता था, बट अब और ज्यादा समझ में आता है। तो टीवी, न्यूज़पेपर, किसी भी तरह का मास मीडिया, वो और ज्यादा प्रभाव डालते हैं। साथ में जो पीछे था यहाँ पे स्कूल एंड नेबरहुड, इसमें जो फ्रेंड्स थे, तो फ्रेंड्स का इफेक्ट अब बढ़ने लगता है। पियर्स जो है वो अपना इफेक्ट जो है वो कर देते हैं इंक्रीज, और टीचर का डिक्रीज हो जाता है। खत्म नहीं होता है, टीचर्स का कम होना शुरू हो जाता है, पियर्स का बढ़ना शुरू हो जाता है इफेक्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चे पहुंचते हैं एडोलेसेंस पे। एडोलेसेंस जो कि लगभग 11 साल से लेकर 18 साल तक का टाइम है, एडोलेसेंस। और एडोलेसेंस में बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन आए एडोलेसेंस में
सोशलाइजेशन का मेन एजेंट कौन है? तो आंसर होगा पीयर्स, क्योंकि इसमें बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ पीयर्स है। पीयर्स, ओनली पीयर्स। बच्चे को और किसी से इंटरेस्ट नहीं होता, बच्चा पेरेंट से बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस नहीं होता, बच्चा टीचर से बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस नहीं होता, बच्चा सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस किससे होता है? पीयर से, एडोलेसेंस में। तो अगर क्वेश्चन है कि एडोलेसेंस में किसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, सोशलाइजेशन किसकी वजह से सबसे ज्यादा होता है, आंसर होगा पीयर्स। मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड में भी पीयर्स ही होगा, बट पीयर्स के साथ साथ टीचर्स भी हैं। अर्ली चाइल्डहुड में टीचर्स एंड पीयर्स, इन्फेंसी में पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, और प्रीनेटल का हमें आइडिया ही नहीं है। तो हर स्टेज में थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, आप देख रहे होगे। तो सोशलाइजेशन हो रहा है। अच्छा, यहां पे भी जो पीछे था मास मीडिया की वजह से एडोलेसेंस में भी है, ठीक है। मास मीडिया खत्म नहीं हो, मास मीडिया पहले भी था, बाद में भी, और लाइफ टाइम रहेगा। मास मीडिया तो आपको हर रोज प्रभावित करता है। आप टीवी देखते हो, आप न्यूज देखते हो, आप टीवी सीरियल देखते हो, किस तरह के टीवी सीरियल देखते हो उस तरह की चीजें हम सीखते हैं। जिस तरह के हम न्यूज चैनल देखते हैं उस तरह की चीजें हम सीखते हैं। जिस तरह के हम कार्टून चैनल देखते हैं उस तरह से सीखते हैं। जिस तरह के मूवीज देखते हैं उस तरह से हम सीखते हैं। तो सोशलाइजेशन उनकी वजह से, मास मीडिया की वजह से हमेशा चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। अब ये जो सोशलाइजेशन है ये हो रहा है, हमने बात करी ना, स्कूल जो है, ये स्कूल ये है मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, मेन। तो टीचर का क्या रोल बनता है यहां पे हमें समझना। टीचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि स्कूल मेन एजेंसी है सोशलाइजेशन की। तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, स्कूल्स को क्या करना चाहिए, ये हमें समझना है कि टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्कूल को क्या करना चाहिए। अब इस पे बात करते हैं। What schools or teachers should do, तो इनको क्या करना चाहिए, स्कूल को क्या करना चाहिए, टीचर्स को क्या करना चाहिए। भाई बच्चों के सोशलाइजेशन का मैक्सिमम पार्ट आपकी वजह से हो रहा है, स्कूल्स की वजह से हो रहा है। टीचर्स भी मैं छोड़ दूं, स्कूल्स की वजह से हो रहा है। स्कूल के अंदर जो माहौल है उसकी वजह से हो रहा है। तो पहले तो वो माहौल, उस माहौल के लिए एक स्पेशल टर्म यूज की जाती है जिसको बोलते हैं हिडन करिकुलम। स्कूल का अंदर का जो माहौल होता है ना उसको हिडन करिकुलम बोलते हैं। वो अजीब सा माहौल भी हो सकता है, मतलब उसमें अच्छी चीजें भी सीख सकते हैं बच्चे, बुरी चीजें भी सीख सकते हैं। तो स्कूल में होने वाली जो एक्टिविटीज जिनका बच्चे के मन पर प्रभाव पड़ता है वो अच्छा बुरा कैसा भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं हिडन करिकुलम। तो कुछ चीजें स्कूल में डायरेक्टली कही नहीं जाती बट टीचर्स के व्यवहार में दिख रही होती हैं। जैसे कि जेंडर स्टीरियोटाइप बहुत कॉमन एग्जांपल है। जेंडर स्टीरियोटाइप तो टीचर्स के बिहेवियर में दिखता ही दिखता है। कोई लड़कों को ज्यादा फेवर कर रहा है, कोई लड़कियों को ज्यादा फेवर कर रहा है, ये हमें दिखता है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप बच्चे के मन में बैठ जाता है। वो सिर्फ जेंडर को लेके नहीं हो सकता, वो कास्ट को लेके हो सकता है, वो रिलीजन को लेके हो सकता है, धर्म को लेके हो सकता है। तो लोगों की जो अपनी मान्यताएं हैं वो उनके व्यवहार में दिखती हैं। वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे कि ऐसा करो, बट उनके व्यवहार में दिख रहा है। तो वो जो व्यवहार में है वो बच्चे के मन में जा रहा है, और वो जो बच्चे के मन में जा रहा है उससे बच्चे की थिंकिंग में भी चेंज आ सकता है। तो हिडन करिकुलम में हमें बहुत ध्यान रखना है कि हिडन करिकुलम स्कूल में होगा, हमें बस ये ध्यान रखना है कि इससे गुड बिहेवियर ही सीखें बच्चे, बैड बिहेवियर ना सीखें। तो टीचर्स को ध्यान रखना है कि स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया जाए जिसमें अच्छी चीजें ज्यादा हों। अगर हिडन करिकुलम में बुरी चीजें ज्यादा है तो बच्चे बुरी चीजें ही सीखेंगे। तो इनडायरेक्टली बुरी चीजें सीखें, इससे अच्छा वो इनडायरेक्टली अच्छी चीजें सीखें। अब इसके अलावा सिर्फ टीचर्स की वजह से तो नहीं होता है, स्कूल में और बच्चे भी हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये रिकॉग्नाइज करना, ये समझना है कि लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी। जो लर्निंग है वो एक सोशल एक्टिविटी है। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए बात। बच्चे अकेले नहीं सीख सकते, तो इंडिविजुअल एक्टिविटीज मत कराओ। इंडिविजुअल एक्टिविटीज कराने से बच्चे सीखेंगे तो फिर क्या कराएं? ग्रुप एक्टिविटीज कराओ, ग्रुप प्रोजेक्ट्स दो, कोलैबोरेटिव लर्निंग करवाओ। तो इस तरह की चीजें करनी जहां पे बच्चे और लोगों के साथ हों। जब बच्चे और लोगों के साथ होंगे तब वो ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो लर्निंग को समझो कि वो सोशल एक्टिविटी है। सोशल एक्टिविटी के लिए इस तरह की एक्टिविटीज दो जो ग्रुप में बच्चे करें। तो ग्रुप एक्टिविटीज पे हमें ज्यादा जोर देना है, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज पे हमें ज्यादा जोर देना है एज अ टीचर, क्योंकि ये भी सोशलाइजेशन में हेल्प करती है। लर्निंग अपने आप में पूरी तरह से एक सोशल एक्टिविटी है। फिर हिडन करिकुलम का भी ध्यान रखना कि बच्चों के मन में गलत चीजें ना जाए, बच्चों के मन में गलत चीजें ना जाए। तो ये तो था स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम एक और चीज बोल रहे थे कि भाई सेकेंडरी जो है सोशलाइजेशन वो नेबरहुड की वजह से भी होता है ना, मतलब घर के आसपास का जो पड़ोस है। और पड़ोस में बच्चे करते क्या है, बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, अपनी उम्र के और बच्चों के साथ खेलते हैं, है ना। तो जो और बच्चों के साथ खेलना है, जो प्ले है, प्ले ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है सोशलाइजेशन के। प्ले का सोशलाइजेशन पे क्या इफेक्ट है?
ये हमें समझना है। प्ले, सोशलाइजेशन। देखो पहली बात तो बच्चे ना ग्रुप्स बनाते हैं और अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बनाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। तो खेलना बहुत हेल्पफुल है। प्ले जो है सोशलाइजेशन में हेल्प करता है। सोशल एक्टिविटी है प्ले। प्ले तो अपने आप में सोशल एक्टिविटी है, तो वो हेल्प करेगा सोशलाइजेशन में। कैसे हेल्प करेगा? प्ले के थ्रू बच्चे सीखते हैं बहुत कुछ। कोऑपरेशन सीखते हैं, बच्चे कोऑपरेशन सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं कि कैसे दूसरों के साथ हमें मिलकर रहना है। बच्चे स्ट्रेस को मैनेज करना सीखते हैं। स्ट्रेस मैनेज करना, देखो बच्चे खेलते हैं तो खेल में कभी जीत होती है, कभी हार होती है। हारने पर उनको स्ट्रेस होता है, उनको गुस्सा आता है, तो प्रैक्टिस होती है उनकी, बार बार हारने की प्रैक्टिस होती है, बार बार जीतने की प्रैक्टिस होती है, हर तरह की प्रैक्टिस होती है। स्ट्रेस को मैनेज करना सीखता है। तो प्ले बहुत हेल्पफुल है दूसरे लोगों के साथ मिलकर खेलने में, सीखने में। फिर वहां पे कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जैसे बच्चा हार गया, वो बोलेगा दूसरे बच्चे ने चीटिंग करी, वो उनके बीच में झगड़ा सा हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट वही है। कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना सीखते हैं, सिर्फ स्ट्रेस को नहीं, कॉन्फ्लिक्ट को भी मैनेज करना सीखते हैं, कोऑपरेशन सीखते हैं। तो ये सब सीखते हैं। तो प्ले बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो प्ले बहुत ही हेल्पफुल चीज है, इसलिए हमें बच्चों को खेलने के लिए एनकरेज करना चाहिए। उनका सोशलाइजेशन अच्छे से होगा अगर उनको खेलने के लिए एनकरेज करेंगे। बट अगर आप नहीं कर रहे हो, आप अपने बच्चों को कमरे में बंद रखते हो, घर में बंद रखते हो कि यहीं पे खेल लो जो तुम्हें खेलना है, बाहर नहीं जाने देते और बच्चों के साथ नहीं खेलने देते, तो उस बच्चे के सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी तरह से स्कूल में अगर एक बच्चा आइसोलेटेड है, स्कूल में टीचर्स को ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है सबको, बट एक बच्चा ऐसा जो आइसोलेटेड रहता है, बहुत गुमसुम सा रहता है, कम पार्टिसिपेट करता है ग्रुप एक्टिविटीज में, उस बच्चे के सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। उन बच्चों की आगे जाके ना पर्सनालिटी खराब हो जाएगी। तो आपको ये समझना है सोशलाइजेशन के लिए हमें हर वो चीज करनी है जिससे बच्चों की स्कूल में पर्सनालिटी बनी रहे। ये सब चीजें हमें करनी है। अब एक फाइनल पॉइंट जो कि सब चीजों से जुड़ा है, सबसे पूरे सोशलाइजेशन से जुड़ा है। हम लोगों के साथ मिलते हैं, हम लोगों के साथ घुल मिलके एक चीज उनके साथ मतलब रहना सीखते हैं और उनके साथ एक ग्रुप बनाते हैं, और हमारी उनके ग्रुप की एक आइडेंटिटी होती है। ग्रुप आइडेंटिटी, ये क्या होता है ग्रुप आइडेंटिटी? देखो आप जिस स्कूल में पढ़े वहां की एक ड्रेस थी, जो ड्रेस आपकी थी वही बाकी सारे बच्चों की ड्रेस थी, तो सब सेम ड्रेस पहन के आते हैं। सब क्या करते हैं, अपने आप को एक फैमिली का पार्ट मानते हैं कि हम इस स्कूल के बच्चे हैं, हम इस स्कूल के स्टूडेंट हैं, और दूसरे स्कूल के लोगों की ड्रेस अलग है तो वो दूसरा स्कूल है। तो आपस में एक ग्रुप बन जाता है ना। एक ड्रेस की वजह से, सेम ड्रेस की वजह से ऐसा हो सकता है। ऑफिस में भी करते हैं लोग। जैसे मैं आपको ऑफिस का एग्जांपल देता हूं, तो कोई कंपनी है, वो ना अलग अलग दिन अलग अलग ड्रेस कोड रखते हैं, और वो ड्रेस एक कंपनी की जो होगी वो दूसरी से कोशिश करते हैं अलग रखने की, क्योंकि वो अपनी कंपनी को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। तो ये ग्रुप आइडेंटिटी होती है कि हमारा जो ग्रुप है वो बेटर है दूसरे ग्रुप से। तो इसमें मतलब बुरा नहीं है पूरी तरह से, बट एक तरह से आप ना अपने आप को सोशल एनिमल, जो कि ह्यूमंस की नीड है, वो फील कर पाते हो। बुरा इस सेंस में कि आप अपने आप को कभी सुपीरियर या इंफीरियर फील कर सकते हो, बट ये ग्रुप आइडेंटिटी लोगों की नीड है। ग्रुप आइडेंटिटी की वजह से लोग अपने आप को ज्यादा सोशल फील कर पाते हैं, और ह्यूमंस तो सोशल एनिमल है। तो ग्रुप आइडेंटिटी हो रही है, उसको हम बहुत ज्यादा रोके नहीं, बट हाँ ग्रुप आइडेंटिटी के साथ हमें यह जरूर करना है कि हम कंपटीशन को डिस्करेज करें। ध्यान से सुनिए, ग्रुप आइडेंटिटी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंपटीशन मत रखो। कंपटीशन को डिस्करेज करो। तो हमें बच्चों में कंपटीशन को डिस्करेज करना है, कंपटीशन को। ग्रुप आइडेंटिटी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रुप आइडेंटिटी को समझा जाए, बच्चे ग्रुप का पार्ट फील कर रहे हैं, अपने आप को मेंबर फील कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट अगर वो कंपटीशन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है तो फिर सोशलाइजेशन का वो फायदा नहीं होगा, उनकी पर्सनैलिटी खराब हो ही जाएगी इन द एंड। तो आपको कंपटीशन को डिस्करेज करना है, ग्रुप आइडेंटिटी में जाने दो बच्चों को, ठीक है। तो ये था सोशलाइजेशन के ऊपर। आई होप आपको ये समझ में आएगा। सोशलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसलिए मैंने इस पे अलग से वीडियो बनाई।